हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यूनिवर्स कनेक्शन बाय दीप में, जहां पर हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मोटिवेशन, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी और बहुत सारे रिचुअल्स के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं 999 पोर्टल के बारे में, या फिर आप इसको 99 पोर्टल भी बोल सकते हैं, जो कि 9 सितंबर 2025 को होने वाला है। यूनिवर्स ने मानी है कि उन लोगों के लिए जो कि अपनी विशेष को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हैं, जो ये जानते हैं कि कुछ रिचुअल्स को फॉलो करके हम अपनी विशेष को पूरा कर सकते हैं। ये सितंबर मंथ शायद उन्हीं के लिए बनाया है, क्योंकि 7 सितंबर को फुल मून है और उसके बाद में 9 सितंबर को आपको एक ऐसा दिन मिल रहा है जिस दिन आप अपनी विशेष को पूरा कर सकते हो, क्योंकि इस दिन भी सारी कॉस्मिक एनर्जी एक्टिव रहेंगी आपकी विशेष को कंप्लीट करने के लिए। वैसे तो ये साल पूरा मंगल का है, लेकिन इस दिन एक विशेष योग बन रहा है जो कि 999 का योग है। तो इस दिन हम अपनी किसी भी विश को अगर मैनिफेस्ट करते हैं तो बहुत इजीली वो मैनिफेस्ट हो जाती है। अब इस दिन आप क्या क्या उपाय कर सकते हो उसको बताने से पहले मैं आपको ये भी चीज़ बता दूं कि जो उपाय मैं इसमें आपको बताने वाली हूँ, 9 गांठों का उपाय, उस उपाय को अगर आप किसी भी कारणवश 9 तारीख को नहीं कर पाते हो तो आप उसको किसी भी अदर डेज भी कर सकते हो। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं, किसी भी दिन कर लें तब भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। अब आपको करना कैसे है, आपको एक मौली लेनी है, एक धागा ले लें, जो कि नॉर्मली पूजा के जब भी कोई ऐसे प्रोग्राम होते हैं हमारे घर में, पूजा पाठ होता है तो उस वक्त हम बांधते हैं। तो ये एक मौली है, ये रेड और येलो दोनों कॉम्बिनेशन में है। आप पूरी लाल कलर की लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर नहीं मिल पाती है तो आप रेड और येलो भी ले सकते हो। तो ये आपको इस तरह से एक मौली लेनी है। इसके अलावा आपको कागज़ के 9 टुकड़े लेने हैं। एक पेपर ले लें, उसके 9 टुकड़े करें, सेम साइज़ के रखें, ज़्यादा बड़े नहीं ज़्यादा छोटे नहीं, अनइवन रहेंगे क्योंकि आपको इसको हाथों से फाड़ना है, आपको इसको कैंची से कट नहीं करना है। इस तरह से आप कागज़ के टुकड़े ले सकते हैं। अब आपको करना क्या है, इसके बाद में आपको इन 9 कागज़ के टुकड़ों पर अपनी विशेस लिखनी है। आप कोई 9 विश भी लिख सकते हो, आप कोई एक विश को भी पिक कर सकते हो और आप किसी 2 विश को भी पिक कर सकते हो। मैं अगर आपको कहूँ तो आप एक या फिर 2 विश पर ही काम करो तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसका रीज़न है क्योंकि आपको विशेस को लिखना है। अब आप किसी एक पेज पर दूसरी विश लिख रहे हो, किसी तीसरे पेज पर कोई तीसरी विश लिख रहे हो, इस तरह से जब आप करते हो ना, तो आपका जो फोकस है, आपका जो एक माइंड सेट होता है ना, एक जगह पर जो लगता है, और उस टाइम पर जो आपकी वाइब्रेशन रेज होती है वो बार बार चेंज होगी, क्योंकि आप हर बार कुछ नया लिख रहे हो। इसलिए मेरी तरफ से आपको ये सजेशन रहेगा कि आप कोई 2 विश पिक करो और उनको लिखो। और उसको लिखना किस तरीके से है, जैसे आप कार चाहते हो तो आपने लिखा कि ये कंपनी की कार मैंने खरीद ली है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही आपको लिखना है, ऐसा नहीं कि मैं कार खरीद लूँ, कार मैंने खरीद ली है। अब आपने इसको लिखा। सेकंड पेज पर आप ऐसे लिख सकते हो कि मेरी इस कार से मैं अपनी फैमिली को आउटिंग पर लेकर गया हूँ। थर्ड पेज पर आप लिख सकते हो कि मेरी इस कार से मैं यहाँ गया हूँ, इसको लेकर गया हूँ, पेरेंट्स को लेकर गया हूँ, ये खरीदने गया हूँ, कुछ भी लिख सकते हो। मेरी इस कार का कलर ऐसा है, मेरी इस कार का जो सीट कवर है वो मैंने इस तरह का लगाया है, ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हो। तो 9 पेज हैं। अगर एक विश लिख रहे हो तो आप इस तरह से लिख सकते हो। 2 विश अगर आप पिक कर रहे हो तब भी आपको इसी तरह से लिखना है, घुमा फिरा कर। आपकी जो मेन विश है वो उसमें ज़रूर आनी चाहिए, उस अफर्मेशन में ज़रूर आनी चाहिए। अब आपको करना क्या है, आपने अपनी विश को पेपर पर लिखा और उसके बाद इसको फोल्ड कर लेना है इस तरह से। फोल्ड करने के बाद में धागे में आपको इसको लेकर इसमें एक गठान लगा देनी है। एक ही गठान आपको लगानी है और उसके बाद में थोड़ी सी जगह छोड़कर आपकी इस नंबर पर, इतनी दूरी पर आपकी दूसरे वाला जो पेपर है, दूसरे नंबर का पेपर आ जाएगा। ऐसे करते 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 इस पूरे धागे में आपके जो 9 पेपर हैं, 9 पेपर के टुकड़े हैं, वो पूरे आ जाएंगे। ये एक तरह का, इस तरह का हार जैसा बन जाएगा। अब आपको इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले आपने जब एक कागज़ पर लिखा, लिखने के बाद में आपको शांति से बैठना है, ग्रैटिट्यूड करना है। उसके बाद आपको दूसरा पेपर लेना है, उसमें लिखना है, फिर से आपको ग्रैटिट्यूड करना है, मीन्स यूनिवर्स को आपको धन्यवाद देना है। 9 पेपर जब तक आप लिखते जाते हैं, हर एक पेपर के बाद आपको ग्रैटिट्यूड देना है, उसके बाद ही इसमें बांधना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। बांधने के बाद में अब आपको इसको अपने हाथों में लेना है, दोनों हथेलियों के बीच में रखने के बाद में आप फिर से यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड देंगे।
जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं, जितनी देर आप ग्रैटिट्यूड दे सकते हो यूनिवर्स को, उतनी देर आपको ग्रैटिट्यूड देना है। उसके बाद कुछ देर के लिए आपको विजुलाइज करना है, आपकी जो विश है वो पूरी हो गई है, इस तरह से विजुलाइज आपको करना है। विजुलाइज करने के बाद में अपने घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपको इस माला को टांग देना है और उसके बाद में 9 दिनों तक आपको इसको वहीं टंगे रहने देना है और ऐसी जगह पर रखना है इसको कि जहाँ पर आपकी नज़र जाती हो। 9 दिनों तक आप इसको अपनी 9 विशेस को देखते रहें, आपकी नज़र वहाँ तक जानी चाहिए। 9 दिनों के बाद में जब 9 दिन आपके पूरे हो जाते हैं, उसके बाद में आपको इसको लेना है। लेने के बाद आप इसको किसी भी गमले में या फिर कहीं पर ज़मीन में आप इसको गाड़ सकते हो या फिर आप इसको जला सकते हो। जलाने के बाद इसकी जो एशेस निकलती है उसको आप यूनिवर्स में ब्लो कर सकते हो। ये 2 तरह से आप चीज़ों को कर सकते हो। इतना ही आपको करना है। लेकिन आपने जब इसको हैंग किया है, आपने जब इसको टांगा, उस टाइम पर आपको कंप्लीटली लेट गो करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि विशेस मेरी पूरी होगी या नहीं होगी। आपको यूनिवर्स का जो टाइम पीरियड है उसके ऊपर कंप्लीटली ट्रस्ट रखना होगा। सेम एज इट इज़ जैसे आप कहीं बाहर जाते हो, आप कहीं ट्रेन में बैठे हो, आपको कहीं जाना है तो आप बैठ गए हो, आपको पता है कि वहाँ तक पहुँचना है, लेकिन आप बीच बीच में चेक नहीं करते हो कि ट्रेन वहाँ तक पहुँची या नहीं पहुँची, पहुँची या नहीं पहुँची। आपको पता है कि वो विश जो है आपको जहाँ पहुँचना है इस टाइम तक आप पहुँच जाओगे, तो वो एक डिवाइन टाइम तक आपकी जो विश है वो पूरी हो जाएगी। दूसरी चीज़ कि जो विश आपकी पूरी होनी है वो 9 दिनों के बाद में आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। हो सकता है 9 दिन के अंदर कुछ ऐसी प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, लेकिन विश आपकी 100% चांसेस जो रहते हैं वो 9 दिनों के बाद होते हैं, क्योंकि 9 दिन तो हम पूरी प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं और हमारा जो पूरा एक प्रोसेस जो चल रहा है यूनिवर्स में विश के पूरे होने का, वो 9 दिनों में चल रहा है। कभी कभी कंडीशंस ऐसी भी हो सकती हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या हो गया, लेकिन आप एक बात को याद रखिएगा कि जब आपको किसी ज़मीन पर नया घर बनाना है तो जो पुराना आपका घर बना हुआ होगा उसको कहीं ना कहीं से आपको डिसमेंटल तो करना पड़ेगा। तो चीज़ें टूटती हैं, उसके बाद बनती हैं। यूनिवर्स की इस प्रोसेस पर आपको पूरा विश्वास रखना है कि यूनिवर्स आपको चेक भी कर सकता है, यूनिवर्स आपके सामने कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ को भी भेज सकता है। तो ऐसा कोई टाइम पीरियड आ रहा है जिस टाइम पर आपको एकदम घबराहट हो रही है कि ये क्या हो गया, तो आपको घबराना नहीं है। आपको यूनिवर्स की इस प्रोसेस के ऊपर पूरी तरह से कंप्लीट ट्रस्ट रखना है और लेट गो कर देना है। सोचना नहीं है, दिमाग नहीं लगाना है कि कैसे पूरा होगा, कब पूरा होगा। एक बार इस उपाय को आप करके देखो। मैं एक ही उपाय आपको बता रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा सटीक उपाय है, जो कि आप 9 सितंबर 2025 को कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप कोई दूसरा उपाय करना चाहो तो बे लीफ के जो भी रिचुअल्स मैं आपको बताती हूँ कि बे लीफ के ऊपर आपको अपनी विश लिखनी है, उसके बाद में उसको हाथों में लेकर आपको ग्रैटिट्यूड करना है, फिर उसको आपको जलाना है और उसकी जो एशेस निकलते हैं उसको आपको यूनिवर्स में ब्लो कर देना है। वो सारी चीज़ें भी आप कर ही सकते हो, लेकिन आज आपको मैं सिर्फ ये जो एक उपाय बता रही हूँ, मेरे कहने पर आप इस एक उपाय को करके देखिए। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।